हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल जो है दे दी है तीस्ता सेतलवाड़ को। तीस्ता सेतलवाड़ कौन है, अग्रिम जमानत इनको क्यों दी गई और ये इतना न्यूज पे क्यों है। हिंदू पे आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल देखने को मिलेगा, एडिटोरियल सेक्शन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि तीस्ता सेतलवाड़ को जो है इंटरिम बेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। देखो, फाइनल डिसीजन तो यहाँ पे गुजरात का हाई कोर्ट ही देगा कि इनको जो है यहाँ पे इंटरिम बेल अभी के लिए दी गई है। लेकिन जो प्रॉपर जो बेल है, मतलब एक होती है ना प्रॉपर बेल जो दी जाती है कि हाँ आप जो है बिल्कुल आपको जमानत पे छोड़ा जाता है, अब जो है आपके ऊपर केस चलेगा। लेकिन वो डिसीजन जो है गुजरात गुजरात हाई कोर्ट लेगा। लेकिन अभी के लिए जो इंटरिम बेल है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये द हिंदू का आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल टू तीस्ता सेतलवाड़ टिल गुजरात हाई कोर्ट टेक्स अप पिटीशन। तो जब तक गुजरात हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगा तब तक के लिए इनको जो है इंटरिम बेल दी गई है। अब देखिए, इंटरिम बेल होती क्या है और तीसरा सतलवार है कौन, इनके लिए एक प्रॉपर आर्टिकल जो है पब्लिश किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देखेंगे हम इस वीडियो में, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीसरा सेतलवाड़ कौन है, इनके बारे में यहाँ पे समझ लो। ये 1962 में इनका बर्थ हुआ था और ये इंडियन सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये सेक्रेटरी हैं सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, और सीजेपी जिसको सिटीजन ऑफ जस्टिस फॉर पीस एक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और जो विक्टिम्स के एडवोकेट हैं उन्होंने इसको जो है फॉर्म किया था 2002 के जो गुजरात राइट्स हुए थे उसके बाद। अब देखो, हुआ यहाँ पे क्या है, इनके ऊपर जो है ये बेसिकली यहाँ पे जाकिया जाफरी को जो है सपोर्ट कर रही है। अब जाकिया जाफरी कौन है, जाकिया जाफरी के जो हस्बैंड रहे एहसान जाफरी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मतलब फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। 2002 में जाकिया जाफरी के जो हस्बैंड है एहसान जाफरी, इनकी डेथ हो गई थी 2002 के गुजरात राइट्स में, ठीक है। अब गुजरात राइट्स में जब इनकी डेथ हुई तो इनको क्यों मारा गया, देखो इनको मारा गया था मॉब ने। मॉब मतलब बहुत सारा जो ग्रुप होता है ना, उनने जो है इनको मार दिया था। जो मॉब है वो यहाँ पे ये इल्जाम लगाता था एहसान जाफरी के ऊपर कि इन्होंने मुस्लिमों को जो है पनाह दी है। और ऐसा जो है आर्टिकल में कहा, मतलब ऐसी चीजें जो है यहाँ पे बताई जाती हैं। अब देखो हुआ क्या, उसके बाद जब राइट्स यहाँ पे हो गए तो उसके बाद कमेटी यहाँ पे फॉर्म की गई, ठीक है। तो क्रिमिनल जो है यहाँ पे ट्रायल चले, बेसिकली यहाँ पे पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन हुई, कमेटी बनाई गई। तो मोदी जी, इसके अलावा जो उस समय चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, जो करंट अभी प्राइम मिनिस्टर है भारत के, इसके साथ साथ 62 और भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके अगेंस्ट में गुजरात में जो है वायलेंस यहाँ पे, मतलब ऐसा आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है ये पूरा वायलेंस कराया गया। लेकिन वो कमेटी ने जो है इस पूरी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हुआ है वो एक हादसा था जो हो गया, पॉलिटिशियंस ने जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया। और जो गुजरात के जो प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी साहब, उनको जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है क्लीन चिट मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे ये कहा गया 2 सितंबर 2022 को कि हाँ, तीस्ता सेतलवाड़ को जो है इंटरम बेल यहाँ पे दी जाती है। और इन पे जो है यहाँ पे केस भी लगाया गया। देखो, एलिगेट फॉर्जरी का, इसके अलावा फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का, कनेक्शंस यहाँ पे जोड़ रही हैं ये, कि इन सब के कनेक्शन जो है 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए थे उनसे जो है यहाँ पे मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पे यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सब जो है इन्हीं की वजह से हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि 3 जज की जो स्पेशल बेंच है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित उनको यहाँ पे हेड कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे इंटरिम बेल दे दी। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि भैया एक वुमेन को आप 2 महीने से ज्यादा जो है जेल पे यहाँ पे नहीं रख सकते, और ये वैसे ही यहाँ पे कस्टडी में थी। तो यहाँ पे जो है फाइनली इनको इंटरिम बेल जो है वो यहाँ पे दे दी गई है। लेकिन देखो, इंटरिम बेल यहाँ पे दी गई है, अग्रिम जमानत दी गई है, मतलब कुछ समय के लिए बेल दी गई है। फाइनल डिसीजन जो है गुजरात का हाई कोर्ट ही यहाँ पे देगा। और उसी के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि इनको जो है जमानत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और देखो, इंटरिम बेल का मतलब ये होता है कि इनको कहीं भी जाना हो तो कोर्ट को यहाँ पे बता के जाना होगा। इनका जो पासपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे कोर्ट में जमा हो जाएंगी। उसके बाद जो है उस चीज़ पे वापस यहाँ पे जब जमानत इनको प्रॉपर मिल जाएगी उसके बाद जो है इनके पासपोर्ट यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन देखो, जमानत भी मिलती है ना, तो आपको जो है कोर्ट को यहाँ पे बताना होता है कि हम जो है बाहर जा रहे हैं, देश छोड़ के यहाँ पे जा रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे बताना होता है, तभी जो है आपको यहाँ पे बाहर जाने जो है मिलता है। अब देखो यहाँ पे जो जो सेतलवाड़ हैं, वो जो है पहले यहाँ पे 2 महीने की कस्टडी पे रही हैं, ठीक है? मुंबई का जो एंटी और गुजरात का जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, 25 जून ने जो है यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया था मुंबई में। और उसके बाद जो है इन पे यहाँ पे बहुत सारे जो एलिगेशंस यहाँ पे लगाए गए, इनसे बहुत सारी पूछताछ जो है करी गई। लेकिन अभी के लिए देखोगे तो इनको जो है इंटरिम बेल यहाँ पे दे गई है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात का जो हाई कोर्ट है वही यहाँ पे देगा। और देखो इनको जो है पहले काफ़ी समय से यहाँ पे जो है इनके ऊपर केस लग रहे थे और कई बार जो है इनसे पूछताछ भी हुई, कई महीने जो है इनको यहाँ पे जेल पे रखा गया। लेकिन अब फाइनली जो है इनको यहाँ पे अग्रिम जमानत दी गई है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है गुजरात का जो हाई कोर्ट है वही देगा, और तब देखना होगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था जो मुझे लगा कि आपको जो है पे पता होना चाहिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।